महात्मा गांधी के बाद क्या हाल हुआ उनके परिवार का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम सबके बापू। आजादी की जंग में इनके योगदान को कौन भुला सकता है। लेकिन जिस गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर अंग्रेजों की नाक में दम किया, उनके बारे में हमारी आज की पीढ़ी कितना जानती है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन नेशनल हॉलिडे, 100, 500 और 2000 के नोटों पर गांधी जी की तस्वीरें, बस इतना ही जानती है आज की आवाज। जो त्याग की मूर्त बनकर इस पूरी दुनिया में अमर हो गए, उन गांधी जी के परिवार का क्या हुआ, कहाँ गए उनके परिवार के लोग, आज उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई है भी या नहीं, अगर है तो कहाँ है, क्या कर रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे हमारा सामना होता ही नहीं। जिन जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया, उनके वंशज तो आज भी सक्रिय राजनीति में हैं। लेकिन नेहरू के गुरु मोहनदास करमचंद गांधी के वंशज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात आम लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े ज्ञानी और इतिहासकार भी शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो भारत की आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी और उनके परिवार को समर्पित है, जहां आपको गांधी जी के वंशजों से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। तो बने रहिए इस बेहद खास वीडियो के अंत तक। चूंकि महात्मा गांधी के नाम के साथ उनके पिता का नाम भी जुड़ा था, इसलिए लोग जानते हैं कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस गांधी जी के सहारे सुपर डुपर हिट हो गई और ज्यादातर लोगों को रटा गया कि गांधी जी की मां का नाम पुतली बाई था। लेकिन गांधी जी के बाद उनके परिवार के लोगों का क्या हुआ, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, परिवार में कोई जिंदा है भी या नहीं, इन सवालों से टकराना देश के लोगों ने कब का छोड़ दिया है। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला महात्मा गांधी के परिवार के बारे में आज भले ही बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके बेटे, पोते, परपोते और बाकी वंशजों की कुल संख्या आज 154 है और ये लोग आज दुनिया के 6 अलग अलग देशों में रह रहे हैं। इनमें 12 डॉक्टर, 12 प्रोफेसर, 5 इंजीनियर, 4 वकील, 3 पत्रकार, 2 IAS, 1 वैज्ञानिक, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट और 5 सदस्य प्राइवेट कंपनियों में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही इस परिवार में 4 PhD धारक भी हैं। गांधी जी के परिवार के सारे लोग आज भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की खुद की कोई बेटी नहीं थी और उन्हें इस बात का काफी अफसोस भी रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी पीढ़ी में बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या है। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से शादी की थी, जिससे उनकी 4 संतानें हुई थी। हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। हरिलाल महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे थे और उनके मन में अपने पिता को लेकर विद्रोह और गहरा असंतोष था। क्योंकि गांधी जी की पर्सनल और पब्लिक लाइफ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने बेटे के विद्रोह और असंतोष को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं थी। हरिलाल गांधी का जन्म साल 1888 को नई दिल्ली में हुआ था और उनका देहांत 18 जून 1948 को हुआ। हरिलाल की शादी गुलाब बेन से हुई थी, जिससे उनके 5 बच्चे थे। इनमें 2 बेटियां थी, रानी और मनु। रानी की शादी कुंवर जी भाई से हुई थी और अब दोनों का ही देहांत हो चुका है। मनु भी गुजर चुकी है। हरिलाल के 3 बेटे कांतिलाल, रसिकलाल और शांतिलाल थे। रसिकलाल और शांतिलाल की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। हरिलाल की बेटी रानी की एक नीलम नाम की बेटी है, जो गुजरात के नवसरी में रहती है। इनका एक बेटा है डॉक्टर समीर, जो नवसरी में ही आई स्पेशलिस्ट है। हरिलाल के 3 बेटों में से सिर्फ कांतिलाल ही लंबे वक्त तक बापू के साथ रहे, पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और सम्मानित जीवन जिया। कांतिलाल भी गुजर चुके हैं। इनकी पत्नी सरस्वती त्रिवेंद्रम में अपना आखिरी समय काट रही हैं। इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे शांतिलाल अमेरिका में हार्ट सर्जन है। पत्नी सुजैन अमेरिकी मूल की ही है, जिनसे इन्हें 4 बेटियां हैं। शांतिलाल का जन्म 10 फरवरी 1940 को हुआ था। शांति अमेरिका में कार्डियोवैस्कुलर सर्जन के रूप में कैंसस के अस्पताल से साल 2010 में रिटायर हुए थे। शांति साल 1967 में मुंबई यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका गए थे। वो कैंसस से रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर भी हैं। वहीं कांतिलाल के छोटे बेटे प्रदीप अकाउंटेंट हैं और ये अपनी पत्नी मंगला और 2 बेटियों के साथ अमेरिका में ही रहते हैं। ये तो थी गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के परिवार की जानकारी। अब आपको गांधी जी के बाकी 3 बेटों के परिवार के बारे में भी बता देते हैं। महात्मा गांधी के दूसरे बेटे का नाम मणिलाल गांधी था। मणिलाल का जन्म 28 अक्टूबर 1892 को राजकोट में हुआ था। उन्होंने सुशीला बेन से शादी की थी, जिससे दोनों के 3 बच्चे हुए, सीता, ईला और अरुण। गांधी जी के तीसरे बेटे रामदास गांधी थे,
जिनका जन्म 1897 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। यह वो वक्त था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ अपना आंदोलन चला रहे थे। रामदास की शादी निर्मला से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे सुमित्रा गांधी, कन्नू गांधी और उषा गांधी थी। 14 अप्रैल 1969 को रामदास गांधी का देहांत हो गया था। गांधी जी के चौथे और सबसे छोटे बेटे थे देवदास गांधी। उनका जन्म 22 मई साल 1900 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। देवदास जर्नलिस्ट थे और हिंदुस्तान टाइम्स में एडिटर भी रहे थे। देवदास ने आजाद भारत के दूसरे और पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बेटी लक्ष्मी से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे राजमोहन, गोपाल कृष्ण, रामचंद्र और तारा थे। रामचंद्र की बेटी है लीला गांधी। लीला का जन्म साल 1966 में हुआ था। लीला अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक जानी मानी कॉलोनियल टीचर है। इससे पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और लॉ ट्रोब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हैं। गांधी जी के दूसरे बेटे मणिलाल गांधी की बेटी ईला पीस एक्टिविस्ट है। उनका जन्म 1 जुलाई 1940 को हुआ था। ईला साउथ अफ्रीका में साल 1994 से 2004 तक MP यानी कि सांसद भी रह चुकी है। ईला ने सोशल साइंस में BA किया है। मणिलाल की बड़ी बेटी सीता और उनके पति भी साउथ अफ्रीका में ही रहते हैं। हालांकि दोनों अब गुजर चुके हैं। उनकी 3 संतानें हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। ये तीनों अपने अपने परिवार के साथ साउथ अफ्रीका में ही सेटल्ड हैं। मणिलाल के बेटे अरुण गांधी अमेरिका में रहते हैं और वहाँ MK गांधी इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बापू की विचारधारा, खासतौर से अहिंसा पर व्याख्यान देते हैं। इनकी पत्नी सुनंदा का निधन हो चुका है। इनकी 2 संतानें हैं, बेटी अर्चना जो अपने पति हरिकेश प्रसाद जो कि बिहार के हैं उनके साथ अमेरिका में ही रहती है। इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा परितोष डॉक्टर है और छोटा बेटा अनीश आर्थिक सलाहकार है। तुषार गांधी मणिलाल गांधी के पोते हैं। यह उनके बेटे अरुण गांधी की दूसरी संतान। तुषार गांधी का जन्म मुंबई और कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेन में हुआ था। उन्होंने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से फाइन आर्ट्स में डिग्री हासिल की है। इन्होंने बड़ौदा की सोनल से शादी की है। 61 साल के तुषार प्रखर गांधीवादी विचारक और लेखक के रूप में मशहूर है और महात्मा गांधी के परिवार के यही इकलौते शख्स हैं जिन्हें कभी कभार हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। तुषार गांधी मुंबई में रहते हैं और वहां महात्मा गांधी संस्थान चलाते हैं। इनकी 2 संतान हैं, बेटा विवान और बेटी कस्तूरी। गोपाल कृष्ण गांधी देवदास गांधी के तीसरे बेटे हैं। वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा वो साल 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। वो अपनी पत्नी तारा के साथ कोलकाता में रहते हैं। इनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और दोनों बेंगलुरु में रहती हैं। तो देखा दोस्तों आपने गांधी जी का परिवार आज कितना बड़ा हो चुका है, जिसमें एक से एक दिग्गज भी है तो किसी न किसी रूप में समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो भारत का समाज हो या अमेरिका या फिर किसी और दूसरे देश का। हाँ, एक बात जरूर, बापू का पूरा कुनबा कभी एक जगह एक साथ नहीं जुटा। ये दुख एक बार उनके परपोते तुषार गांधी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए जताया था। लेकिन उससे भी हैरत की बात यह है कि जिन गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, इस देश ने उनके परिवार को ही भुला दिया। और एक सवाल तो ये भी अहम है, क्यों आज तक उनके परिवार का कोई शख्स देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाया? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे नेहरू परिवार की कोई भूमिका थी या कोई और वजह थी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।